नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अभी तक जो हम लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ी उस पे डिपेंड जो है क्वेश्चन जो है अभी तक जो हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा है उस पे जो डिपेंड एक्सरसाइज है आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आप मन से देखेंगे तो जरूर अच्छा लगेगा। और जो लोग सोचते हैं कि पहला क्वेश्चन इतना सरल दूसरा सरल, दोस्तों जब क्रम बार हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन अच्छे मिलते जाएंगे। ओके चलिए बात करते हैं। कहता है वस्तुओं का एक जोड़ा 37.5 रुपए का 15% बट्टे पर खरीदा गया। देखिए एक बात मैं बता दूं सबसे पहले, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन दोस्तों हल करना है तो उसमें सबसे अहम बात ये होती है कि हमें ये देखना चाहिए कि पूछा क्या गया। कह रहा है प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य, एक बात पूछी गई अंकित मूल्य और किन वस्तुओं की, एक वस्तु की। क्लियर है, एक वस्तु का मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखना चाहिए तो हमको अगर एक वस्तु का, इसका मतलब ये चेक कर लें कि कितनी वस्तुएं हैं। अगर दोस्तों एक वस्तु का तो यहाँ क्या लिखा है, एक जोड़ा। जोड़े में कितनी वस्तुएं होती हैं, दो। कितनी होती है दोस्तों, दो। अब क्या कहा उसने, 37.5 रुपए में क्या किया, खरीदा। क्या किया, खरीदा। कब, जब 15% का बट्टा दिया गया। तो दोस्तों एक चीज बताओ, टोटल वैल्यू हमेशा जो होगी वो कितनी होगी, 100। अगर हमको 15% का बट्टा मिल गया, क्या मिल गया, छूट मिल गई, तो दोस्तों कितने में खरीदी गई होगी, 85% में। अब रुपया हमने कितना दिया ये बता दीजिए आप, 37 रुपया 40 पैसा। कितना दिया दोस्तों, 37 रुपया 40 पैसा। तो ये किसकी वैल्यू है, ये 85% की ही तो है। ये दोस्तों किसकी वैल्यू है, 85% की। दोस्तों हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 100%। क्लियर है दोस्तों, ये काट दिया, ये दशमलव यहां से हट जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 17 पना 85, 17 दूनी 34, 3 बचा, ये 34 हो गया, 17 दूनी 34, 22 दूना 44। तो दोस्तों वस्तु कितनी आ गई, ये सॉरी ये कितने का हो गया, इसका जो एमआरपी, ये भाई एमआरपी कितना लिया था, 100। क्लियर है, कितने की छूट कितने का है, डिस्काउंट कितने का है, 15 का। तो दोस्तों बेचा कितने में होगा, 85 में। तो 85% की वैल्यू कितने में बेचा था, 37 रुपया 40 पैसे में। क्लियर है, तो 85% वैल्यू 37 रुपया 40 पैसा। हमने दोस्तों एमआरपी 100% निकाला, तो कितना आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, हल करके कितना आया था, 84। यानी कि मेरे प्यारे साथियों एमआरपी हमारा कितना आ गया, 44 रुपया। अब ये देखो जरा, ये जो 37 रुपया 50 पैसे में आपने खरीदा था, दुकानदार ने जो बेचा था, ठीक है ना, वो कितना था, वो क्या एक वस्तु थी, नहीं, वो क्या था दोस्तों, वस्तुओं का जोड़ा था। हमसे क्या पूछा गया, प्रत्येक वस्तु। जोड़े में होती हैं दो वस्तुएं, जो अगर ये दोनों मिला के 44 है तो मेरे प्यारे दोस्तों एक वस्तु कितने की आई होगी, 22 की। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस पहला क्वेश्चन था, मैं तुम्हें एक्सप्लेन बेहतर ढंग से करना चाहता था, इसीलिए इतना लगा। जल्दी करिए दोस्तों। दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन हैं, आपने जैसा कि सॉल्व किया होगा इस एक्सरसाइज में, तो प्लीज जल्दी जल्दी करें। ओके डन। चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों इसमें आंसर कितना आ गया था, 22 रुपया आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता, यानी कि उसका कुछ वैल्यू होगा, मान लो 100 होगा। ठीक है ना। अब उसने जो छापा, क्या किया उसने, भाई जितने में खरीद के लाया उतना तो छाप नहीं देगा। ठीक है, उसने जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस छापा वो कितना छापा, 20% अधिक। तो मेरे प्यारे साथियों कितना छापा होगा, 120। बोलिए हाँ या ना। देखिए 100 का लाया, उसने क्या कहा, अब एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से, जो भी क्रय मूल्य रहा होगा, 2 मानो 200 मानोगे 200 के अनुसार आगे बढ़ोगे, 100 मानोगे 100 के अनुसार दोस्तों आगे बढ़ोगे। ठीक है ना। तो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया दोस्तों, 20%। हमने कितना क्रय मूल्य ले लिया, 100, इसका 20% है 20 रुपया, तो कितना हमने छाप दिया, 120। क्लियर है, इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। कह रहा है अधिक मूल्य अंकित करता, यानी कि छाप देता है, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तथा अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा दे देता। बट्टा समझते हो, बट्टा समझते हो, छूट। बट्टा का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है, छूट। अब एक चीज बताओ, छूट आपने जो, आप क्या करते हो, शॉप पे जब जाते हो तो जितने की वस्तु होती है,
उससे आप पूछते हो दुकानदार से भाई छूट कितनी है, वो कहता है भैया 5% की है। तो जो वैल्यू छपी होती है उससे 5% क्या करते हो, कम कर देते हो, या जितने की कॉस्ट प्राइस होती है उससे 5% कम कर देते हो। अरे भाई एमआरपी से क्यों, कॉस्ट तो ना तुम्हें पता ना हमें पता, ठीक है ना। तो दोस्तों एमआरपी कितना है, 120 है। 120 का जब आप 5% निकालोगे तो दोस्तों प्रतिशत निकालना आपको पहले से आता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, 12 पंचे 60, यानी कि जो इसका जो छूट है, इस पे जो छूट है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, इसकी जो छूट प्रतिशत है वो कितना है, 5%, ठीक है ना। इसका दोस्तों 5% कितना आएगा, 6 रुपया। अब छूट का मतलब कम कर देना, तो दोस्तों जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, अगर हम इससे 6 रुपया कम कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, इससे 6 कम करो 114, कितना आ जाएगा 114। अब ये बताओ हमने खरीदा कितने का, 100, हमने बेचा दोस्तों कितने का, 114 का। भाई 100 खरीदा, 120 छापा, 6 रुपया हमने छोड़ दिया, कहां से आया, 120 गुणे 5/100, ठीक है ना। छाप कितना दिया, 114, सॉरी बेच कितने में दिया, 114 में। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा गया था, इसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 100 की चीज 114 में बेच दी, तो मेरे प्यारे साथियों कितने का लाभ हो गया, 14% का। ओके जल्दी नोट करें प्लीज। चलिए मेरे साथियों अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों 14% आ गया है, ठीक है ना। अगला क्या कहता है, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि। ये 48 रुपया जो है ये क्या चीज है, देखो एक बात हमेशा क्वेश्चन के साथ साथ लिखते रहा करो, ये जैसे क्या है, ये है क्या चीज, ये तो पता होना चाहिए। 48 रुपया है और बेचने पर, यानी कि 48 रुपया जो है वो हमारा बेचने वाला मूल्य है। 48 रुपया क्या है, 48 रुपया बेचने वाला मूल्य, देखो लिखा 48 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। एक चीज बता दें दोस्तों, जहां कहीं सीपी होता है, ठीक, सीपी से ऊपर बढ़े तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, क्या होगा, लाभ। सीपी से नीचे आए तो दोस्तों क्या होगा, हानि हो जाएगी, क्लियर है। अब एक चीज बताओ, सीपी तो फिक्स है, सीपी दोस्तों कितना फिक्स है, 100%। अब ऊपर जिस अनुसार आप बढ़ो, ठीक है ना, नीचे जिस अनुसार आओ, तो यहाँ कितना आए नीचे 20%, तो मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा 80%। बोलो बात समझ आ गई, यानी कि तो यहाँ पे बिक्री कितनी होगी 80%। क्यों साहब 80% क्यों आपने कहा, देखो भाई जो भी क्रय मूल्य है वो हमेशा 100, जो भी क्रय मूल्य है वो हमेशा 100। क्रय मूल्य में अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य में लाभ और हानि जोड़ देते हैं। अब हानि तो नेगेटिव होती है, तो हमने क्या किया, 20 जो है माइनस का प्लस का 100 है सीपी और माइनस का 20 है, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, प्लस का 80 आ जाएगा। यानी कि जो 48 रुपया है वो किसकी वैल्यू, 80% की, 80% की। हमको क्या चाहिए, कह रहा है हानि होती है, तो यानी कि 80% वैल्यू 48 रुपया हो गई। इस वस्तु को 20%, यहां दोस्तों प्रतिशत है, इस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य, दोस्तों अब भी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, अब भी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है ना, मगर क्या 20% लाभ वाला। लाभ क्या होता है, जब वैल्यू 100 से ऊपर जाएगी, कितनी ऊपर यहाँ भेज रहा है, 20% भेज रहा है, कितनी वो ऊपर भेज रहा है 20%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 120 हो जाएगा। यानी कि तुम्हें 80% में इतना, 120 में कितना, तो दोस्तों दी किसकी वैल्यू है, दी किसकी वैल्यू है 80 की दी है, चाहिए दोस्तों किसकी 120 की चाहिए। 40 दूना 80, 40 त्याई 120, 24 दूना 48, 24 त्याई 72। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हमारे पास कितना आ गया, आंसर हमारे पास 72 रुपया आ गया। क्लियर है, 3 क्वेश्चन हो गए, जल्दी नोट करिए। हो गया, जल्दी करिए भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहता है, कह रहा है दिनेश किसी किताब को 8% हानि पर बेचता है। दिनेश क्या करता है, किसी किताब को 8% हानि पर बेचता है। बेचना मतलब विक्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य में लाभ हानि जुड़ा होता है, हानि है तो 100 से नीचे जाएगा, कितना जाएगा 8%, तो दोस्तों कितने परसेंट में बेचता है, 20% में। क्लियर है, सॉरी 92% में।
यदि उसने 120 रुपया अधिक में बेचा होता, 120 रुपया जैसे जितना भी रुपया पहले मिलता हो, यहां 92% में जितना भी रुपया मिलता हो उससे कितना वो बढ़ा के बेच रहा है, 120 रुपया। कितना बढ़ा के? 120 रुपया, ठीक है ना। तो उसे 7% का लाभ, यानी कि एक प्रकार का ये विक्रय मूल्य, और दूसरी बार अगर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 7%, 7% लाभ में। दोस्तों याद रखो, तो 7% लाभ के लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 107 में बेचेगा। क्लियर है? अब एक चीज बताओ, यहां थे पहले इतने में बेचता था, अब कितने में बेचता है? इतने में बेचता है। यहां से यहां कितना रुपया बढ़ा? कितना बढ़ा जल्दी बता दो। पहले जितने में बेचता था उससे अब जितने में बेच रहा है, रुपया कितना बढ़ा? 120। अगर रुपया बढ़ा तो दोस्तों प्रतिशत भी बढ़ा होगा। क्लियर है? अगर रुपया बढ़ा है तो प्रतिशत भी बढ़ा होगा। अब ये बता दो जरा, प्रतिशत कितना बढ़ा? जल्दी देखो, प्रतिशत कितना बढ़ा? 8 7 15। भाई देखो, 92 में 8 जोड़ो 100 और फिर 7 जोड़ो 107। तो दोस्तों यहां से यहां आने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? 15% बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों कितना रुपया बढ़ाना पड़ेगा? 120। तो दोस्तों 15% की वैल्यू कितनी हो गई? 120। तो मेरे प्यारे साथियों 1% की वैल्यू 15 8 120। भाई 15 से भाग दो, 1% आ गया। मेरे दोस्तों क्या पूछा गया? किताब का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। तो दोस्तों 100 का गुणा कर दिया, कितना आ गया? 800। प्लीज नोट करें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। क्या कहता है जरा पढ़ के देखिए। कहता है एक फेरी वाला अपने संतरों को 10% लाभ पर बेचता है। देखिए यहां भी विक्रय मूल्य की बात है, ठीक है। 10% लाभ वाला है ये विक्रय मूल्य। तो दोस्तों विक्रय मूल्य में क्या होगा? कहानी जरा बता दो। लाभ हानि जुड़ा होगा। क्रय मूल्य से ऊपर तो लाभ, क्रय मूल्य से कम तो हानि। तो दोस्तों लाभ है तो कितना हो गया? 110 हो गया। यदि वह प्रत्येक संतरे का मूल्य 20 पैसे बढ़ा दे। कितने में बेचता है ये उसने नहीं कहा, पता नहीं, मगर जितने में भी बेचता है उससे कितने पैसे बढ़ाना है? 20 पैसे बढ़ाना है। तो यहां जितने, जब यहां नहीं पता तो यहां कहां से पता होगा? ठीक है, तो यहां कितने में बेचने लगे ये भी अभी नहीं पता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे अगर 20 पैसे बढ़ा देगा तो उसे क्या घटना घटने लगती है? तो उसे 20% का लाभ होने लगता है। देखो लाभ लिखा है तो उसे कितना लाभ होने लगता है? 20% का। पहले कितना होता था? 10। तो दो प्रकार का विक्रय मूल्य है, पहले वाले में 10, दूसरे वाले में 20। तो वैल्यू कितनी हो गई? 120। अब यहां इसकी वैल्यू पता करनी। तो यहां जितने में बेचते थे, यहां जितने में बेचते हो, तो यहां से यहां इस पहले पुराने क्रय मूल्य से नए क्रय मूल्य पे आने तक कितने पैसे बढ़ाना पड़ा? 20 पैसे। तो कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ा मेरे दोस्तों? 10%। कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ा? 10%। तो दोस्तों 10% की वैल्यू ही तो 20 पैसे है। तो मेरे प्यारे भाइयों 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बता दो। भाई 10 दूना 20, 2 पैसे। तुमको क्या चाहिए? तुमको क्या चाहिए? कह रहा है संतरे का क्रय मूल्य तथा प्रारंभिक विक्रय मूल्य। एक एक चीज पता करते हैं। सबसे पहले क्या पता करेंगे? सीपी क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 पैसा। कितना हो जाएगा? 200 पैसा। दूसरा एक चीज तो उसने क्या कहा? क्रय मूल्य पता करना है, ये चीज। और 2 क्वेश्चन उसने पूछे। प्रारंभिक विक्रय मूल्य, कैसा वाला विक्रय मूल्य? प्रारंभिक। पहले देखो ये पहले बेचता था, ये बाद में बेच रहा है। क्लियर है? तो पहले वाला विक्रय मूल्य यानी कि प्राइमरी सेलिंग प्राइस, यानी कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य 110% की वैल्यू। एक में 2 है तो 110 में दोस्तों 220 पैसे। तो दोस्तों पहले क्या दिया है? 200 पैसे क्रय मूल्य, 220 पैसे विक्रय मूल्य। इज दैट क्लियर? तो बात समझ में आ गई होगी। ये देखिए आप वैल्यू कितनी बढ़ रही है, वैल्यू कितनी बढ़ रही है। पहले 10 का लाभ, अब 20% का लाभ, यानी कि 10% तो बढ़ा। तो दोस्तों पैसा कितना बढ़ा? भाई प्रतिशत में वैल्यू बढ़ी तो रियल वैल्यू भी बढ़ेगी। तो दोस्तों पैसा कितना बढ़ा? 20 पैसे बढ़ा। क्लियर है ना? तो 10% बराबर 20, तो 1% बराबर 2, तो 100 बराबर 200। और प्रारंभिक विक्रय मूल्य, पहले 10% का लाभ होता था तो दोस्तों 110% विक्रय मूल्य था। ठीक है ना? तो 110% की वैल्यू 220 पैसा। इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कहता है 6 नंबर देखिए, एक दुकानदार किसी पेन को 12% लाभ पर बेचता है।
क्लियर है? बेचना है, विक्रय मूल्य है दोस्तों कितना है 112%। 112% कहां से आया? कह रहा है 12% लाभ है। यदि वह उसे 3 रुपए अधिक दर से बेचता है तो यहाँ जितने में बेचता होगा उससे कितना रुपया अधिक लाना है? 3। तब कितना लाभ होता है? तब दोस्तों 18% का लाभ होता है। पहले होता था 12, अब होता है 18। तो कितना बढ़ गया जरा देखो, कितना कितना बढ़ गया? तो दोस्तों 6% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 6% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 6%। तो रुपया कितना बढ़ गया? 3। कह रहा है इस पेन को 28% लाभ पर बेचना है, यानी कि एक और तीसरी बार उसने विक्रय मूल्य कह दिया। अब कितना कह दिया उसने? कहा 28%, यानी कि हमको 128% की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना? हमको किसकी वैल्यू चाहिए? 128 की। तो 6% में कितना रुपया मिलता है? 3। तो 128% में, तो दोस्तों क्या करो, 6% की वैल्यू है 3, जिसकी वैल्यू होती है उससे भाग देंगे, जिसकी चाहिए उससे गुणा करेंगे। क्लियर है ना? तो यहां कितना आ जाएगा? 128। 2 3 6। क्लियर है? 3 चौको 12, 3 दूनी 6। 28% में इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यार 128% में सही तो है, 6% की वैल्यू 3 रुपए है। 3 दूनी 6, सॉरी गलत लिखे हो हम लोग, बिल्कुल सही बात है। कितना है? 3। देखिए 6% की वैल्यू दोस्तों 3 है, हमको 28 हम लोग गलत लिख रहे थे। 128 की वैल्यू चाहिए, 3 दूनी 6 होता है। ठीक है ना? सॉरी 2 3 दिमाग नहीं काम कर रहा क्या? 2 6 12, 2 चौको 8। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 64। कभी कभी ऐसा होता है, असल में फैन में आवाज फिर तुम्हारी डिस्टर्ब होगी, इसलिए फैन में नहीं चल रहा और बहुत गर्मी है आज। चलिए प्लीज नोट करें। दोस्तों वीडियो पे प्लीज कमेंट जरूर करते रहिए, वीडियो पहले से अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मैं देखता हूँ गिने चुने एक आध लोग हैं, मिस्टर विक्रम, और गिने चुने एक आध लोग हैं जो कमेंट करते हैं। ठीक है, 2-4 लोगों ने कमेंट किया है। आपको अगर वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो फिर आप वो भी बताइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए प्लीज बताइए, सलाह जरूर दीजिए कि क्या बेहतर हो सकता है, कैसे करना चाहिए। ओके, आपको अगर क्वेश्चन लग रहा हो कि ज्यादा सरल है, आप बताइए, हम थोड़ा और उसका लेवल बढ़ाएंगे। तो आंसर आया था हमारे पास 64। कह रहा एक किसान 1200 रुपए में एक बैल बेचकर 200 रुपए का लाभ। अभी तक किसमें चल रहा था दोस्तों? क्वेश्चन प्रतिशत में। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे किसमें थे? प्रतिशत में। यहां किसमें आ गया? रुपए में। कह रहा है ये जो एक किसान 1200 रुपए में बैल बेचकर, ये क्या है? विक्रय मूल्य है। और मैं आपको पहले कई बार कह चुका हूं, विक्रय मूल्य में 2 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक तो क्रय मूल्य होगा, दूसरा लाभ या हानि होगा। यहाँ क्या है? लाभ है। दोस्तों टोटल कितने में बिका? 1200 में। लाभ कितने का है? 200 रुपए का। कितने का लाभ है? देखिए 200 रुपए। अब तुमने 1200 में बेचा, 200 तुम्हारा है, उसमें लाभ वाला है, तो तुमने खरीदा कितने में होगा? भाई जितना ज्यादा उतना ही तो लाभ है। ज्यादा कितना? खरीदने से कितना रुपया ज्यादा मिला? 200 ज्यादा मिला। तो मेरे दोस्तों यानी कि 1000 रुपए में हमने खरीदा होगा। कह रहा है इसका लाभ प्रतिशत। मैं पहले भी आपको 1000 बार कह चुका हूं कि जो लाभ हानि की गणना होती है, अगर बात रुपए की है, तो किस पे होगी दोस्तों? क्रय मूल्य पे होगी। यानी कि 200 रुपए का लाभ किस पर मिला होगा? 1000 पे, ना कि 1200 पे। 1200 क्या है? 1200 दोस्तों क्या है? विक्रय मूल्य है। चलिए 2 पंचे 10, 1/5 कितना होता है? 20%। कितना होता है? 20%। ओके, चलिए नोट करिए प्लीज। आंसर आ गया हमारा बी पार्ट। इज दैट क्लियर? जल्दी करें प्लीज। वीडियो पुश कर लिया करिए, इतना टाइम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक फुटकर विक्रेता 425 रुपए में एक रेडियो खरीदता है और उसे धुलाई आदि में 15 रुपए खर्च हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इस बात बता देता हूं कि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य होता है खरीदा गया, मगर जो वास्तविक होता है वो होता है लागत मूल्य। क्या होता है? लागत मूल्य। मैं कहना ये चाहता हूं, जैसे सपोज करिए 100 रुपए की चीज है, 200 रुपए की चीज है, मार्केट आप गए, जाने आने का भाड़ा 30 रुपए लगा, अब आपने वहां खरीदी 200 में,
ठीक है ना, और आप घर आके 220 में बेच दिए तो क्या आपको लाभ? नहीं, 10 रुपए का घाटा। क्यों? अरे भाई जो 30 रुपया आपने भाड़ा लगाया वो तो छोड़ ही दिया, तो आपकी जेब से तो टोटल भाई 200 में तो वस्तु मिली, मगर आपकी जेब से टोटल कितना गया था? टोटल कितना गया था? 230। ठीक है, उसी तरीके यहाँ 425 की तो सिर्फ वस्तु मिली है, 15 तो हमारा क्या है, उसी में ट्रांसपोर्टेशन का है। ठीक है ना, किसका है? ट्रांसपोर्टेशन का, ढुलाई भाड़ा जिसको बोलते हो। तो हमारे लिए लागत मूल्य टोटल कितना हो गया? 440 रुपया। भैया 425 या 15 रुपया किराए का। ठीक है ना, वह रेडियो कितने में बेच देता है? 510 में। तो उसके लिए जो सीपी है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आया? 440 आया, और जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना आया? 510 आया। अब बताओ, 440 तुमने इन्वेस्ट किया, 510 आपने जो है बिक्री की तो बेचा, तो दोस्तों कितना? 60-10 70 रुपए का ही तो लाभ हुआ। अभी बताओ, लाभ पूछा या लाभ प्रतिशत? लाभ प्रतिशत। तो 70 रुपए की गणना किस पे करेंगे? 440 पर। दोस्तों प्रतिशत के लिए 100 0 कट गया, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 700/44। ठीक है ना, तो हल करेंगे, किससे कटेगा? 4 से, तो इधर आ गया 11, 4 एकम 4, 3 रह गया, 30 हुआ, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 11 एकम 11, बचा 6, तो 65 हुआ, 11 पचे 55, बचा 10/11%। 15 सही, 10/11%। ओके, दिस इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन। बात समझ में आ गई? ये 440 ना कि 425। ठीक है, जल्दी करें दोस्तों, हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर, ये हो गया 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 पे आ जाइए। कह रहा है एक रेडियो 360 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा दोस्तों? 360 में। ओके, ठीक है ना। राम ने उसे 10% लाभ लेकर बेच दिया, यानी कि हमको इसकी जो वैल्यू बढ़ानी है वो कितनी बढ़ानी है? इसका 10%। क्लियर है? कितने में खरीदा था यहाँ पे? 60, 360। ठीक है, लाभ पर बेच दिया, तो रेडियो कितने में बेचा? ठीक है ना, तो दोस्तों 360 का 10% निकालोगे कितना आएगा? 36 रुपया। ये किसका है? ये लाभ का है, तो विक्रय मूल्य अगर बेचोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? क्रय मूल्य में लाभ जोड़ना पड़ेगा। कितना? 36 रुपया। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 396। ओके, 396। जल्दी करें प्लीज, मैं इधर से साफ करता हूं, जल्दी जल्दी करिए प्लीज। ऊपर वाले क्वेश्चन साफ करता हूं। ओके, हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर, ये 9 हो गया। अब आ जाओ 9 के बाद 10 पे। कहना है एक माली 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 240 गुलाब के फूल। जब आप क्लास 1 या 2 पढ़ेंगे तो उसमें ये एग्जांपल में क्वेश्चन दे रखा है मैंने, 9 फूल प्रति दर्जन। एक दर्जन कितने रुपए के हैं? 9 रुपए के हैं। और कितने फूल हैं टोटल? 240। अब इसको हम चाहें तो दर्जन से लगाएं, आप इसके बहुत सारे तरीके हैं। देखो एक चीज बता दें, अर्थमेटिक में कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको कई कई तरीके से लगा सकते हो। ठीक है ना, इसीलिए आसान होती है अर्थमेटिक। ठीक है, आप जैसे आपको आ जाए वैसे आप लगा लो। तो यार देखिए, टोटल हमारा एक दर्जन पे कितना इन्वेस्टमेंट है? ठीक है, एक दर्जन पे दोस्तों कितना है? 9 रुपए है। क्या कह रहा है? यदि वह सभी को 1 रुपए प्रति फूल। अब देखिए, यहां अगर हम दर्जन की बात करें तो 9 रुपया प्रति दर्जन था। बात हमारी समझना, क्या था? 9 रुपया प्रति दर्जन। ठीक है, और अगर हम 1 रुपए का एक फूल बेचेंगे, हम क्या कर रहे हैं? हम 1 रुपए का एक फूल बेच रहे हैं। तो दोस्तों अगर दर्जन की हम बात करें तो दोस्तों दर्जन में कितने होते हैं? 12। दर्जन में कितनी संख्या होती है? 12। ठीक है, तो यहाँ पे एक फूल 1 रुपए का, तो दोस्तों कितने के हो जाएंगे? 12 फूल 12 रुपए के। तो हमने खरीदे कितने में थे? हमने खरीदे थे 9 में एक दर्जन, हमने बेचे थे 12 में। तो हमें कितने का लाभ हुआ? हमें दोस्तों 3 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर? क्रय मूल्य पर, 9 पर। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 33 सही 1/3। क्लियर है? तो आंसर हमारा दोस्तों हो गया सी पार्ट। अब हमारे कुछ प्यारे भाइयों के मन में ये आया, अरे साहब 240 थे,
आपने तो सिर्फ 1 दर्जन की बात की। अरे साहब, एक एक दर्जन करके बेचते रहो, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया पूरे व्यापार पर, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ 33% का, यहाँ अगले दर्जन पे 33 तो टोटल हो गया 66, ऐसा नहीं है। एवरेज वैल्यू होती है। जैसे हमसे कहा जाए कि जो है 3000 इस महीने खर्चा हुआ, 3000 उस महीने खर्चा हुआ, दूसरे में 3000 तीसरे में, तो आंसर क्या हुआ 3000 रुपया प्रति माह, ठीक है ना। तो जो ओवरऑल एवरेज आएगा वो यही आएगा, ठीक है ना। तो उसमें टोटल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो टोटल भी लगा सकते हो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, जल्दी नोट करें प्लीज। तो 10 के बाद मेरे प्यारे दोस्तों 11 नंबर पे आ जाएंगे हम लोग। 11 नंबर क्या कहता है, पढ़िए। आंसर हो गया सी पार्ट। 11 नंबर, एक व्यापारी 75 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी बेचकर 25% की हानि उठाता है। यानी कि जो 75 रुपए है वो किसकी वैल्यू है, 25% हानि पर। तो अगर भाई टोटल तो वैल्यू कितनी होती है 100, अगर 25 की हानि हो गई, ठीक है, तो कितना रह जाएगा 75। तो ये जो है ये किसकी वैल्यू आ गई 75% की। तुमको क्या चाहिए 10% लाभ, तो 75 से भाग दोगे 1% की वैल्यू। अब ये नहीं कि 10% लिख दे, 100 से ऊपर जाएगा तब लाभ। तो 100 तो है ही ऑलरेडी, क्यों बेचने की बात कर रहा है। किसकी वैल्यू चाहिए 110 की। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 110 रुपया। बोलो क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा 110 रुपए। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये 75 नहीं है, 7.5 है। कितना है 7.5। तो आंसर आ जाएगा हमारा 11 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। ये है, ओके, प्लीज नोट करें। अगर आप वहां 75 के मान के चल रहे हो तो यहां 0 लिख लो, और नहीं तो यहां 0 हटा दो, यहां 0 हटा दो, तो यहां तो दशमलव लगा लो, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। कह रहा है किसी वस्तु को 1056 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है। यानी कि दोस्तों जो 1056 है 12% हानि, तो 100 से नीचे आ गया, कितना 12 नीचे आ गया, तो दोस्तों कितना रह गया 88। अब जिसकी वैल्यू दी होती उसी से तो भाग देंगे, तो 88 की वैल्यू ही तो 1056 है। ओके, कह रहा है उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 15 है, आगे देख लो, ताकि 15% का लाभ हो सके, ठीक है ना। ये पिछले क्वेश्चन का बात है, 15% का लाभ हो सके, कर सके, ठीक है ना। देखिए यहाँ 15% का लाभ हो सके। तो दोस्तों 100 से ऊपर जाएंगे, कितना जाएंगे 15, तो 115 की वैल्यू हो गई। अब इसको हम हल कर लेंगे दोस्तों। किससे कटेगा, ये कट जाएगा 4 से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 छल 24, सॉरी 4 छल 24 रहेगा, 4 छको 16, ठीक है। फिर आ जाओ 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, कितना आ गया 12, 12 गुणे 115 करो, तो 12 पंचे 60, 12 एकम 12 छल 18, 12 एकम 12 एक 13। तो आंसर दोस्तों कितना आ गया 1380। इज दैट क्लियर, नोट करिए प्लीज। क्वेश्चन पर मिनट बहुत ज्यादा है, टाइम ले रहे हैं। हो गया अगला, इसी में देखिए कितना आया था दोस्तों, आंसर आया था, सॉरी आंसर आया था हम लोगों के पास 1380, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1380। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% की वृद्धि कर देता है। अब देखिए आप, जितने में वो खरीद के लाया उसको हमने क्या माना 100, जो उसने छापा, ठीक है, तो कितना बढ़ाकर छापा, देखो प्रत्येक वस्तु का दाम कितना बढ़ाकर छाप रहा है 20%, तो टोटल कितना उसने छापा होगा 120। कह रहा है तो उस वस्तु पर उसका लाभ क्या हुआ, कब, जब उसने छूट देकर बेचा, जितना छापा उतने नहीं बेचा, तो 120 छापा। अब देखो छूट जो डिस्काउंट है वो हमेशा किस पर मिलेगा, एमआरपी पर मिलेगा। अब दोस्तों जब बेचेगा, यहां पे देखिए जब बेचेगा तो 120 का दोस्तों कितने परसेंट छोड़ देगा 10%, कितना होता है 12 रुपया। अगर इसको छोड़ दिया तो कितना रह जाएगा 108 में ही तो बेचेगा, बोलो हाँ है ना। अब देखो दोस्तों 100 की चीज है 108 में बेच रहा है, कितने का लाभ है जरा बता दो 8%। तो मेरे प्यारे भाइयों आंसर कितना आ जाएगा, क्लियर है, प्लीज जल्दी नोट करें।
नोट करें प्लीज जल्दी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 14 नंबर, एक विक्रेता एक लैंप को यदि 20% हानि पर न बेचकर 20% लाभ पर बेचे। देखिए अगर पहले बेचता होगा तो कितने में बेचता होगा, 80 में, क्यों 20% हानि पर बेचता था। अब बेचेगा तो कितने में बेचेगा दोस्तों, जल्दी बता दो, 120 में, क्यों 20% लाभ पर बेचेगा। कितना वैल्यू बढ़ाएगा जल्दी बताओ, 80 से 120 पहुंच गया, कितना बढ़ गया दोस्तों, 40%। कितना बढ़ गया, 40%। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कितना बढ़ गया, 40%। ठीक है, तो दोस्तों कितने रुपया अधिक मिलने लगे, 10 रुपए। कब, जब यहां से यहां पहुंच गए, ठीक है ना, 40% आगे पहुंच गए। तो दोस्तों 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपया हो गई। आपको क्या पूछा गया है मेरे प्यारे भाइयों, क्रय मूल्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य 100%। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो जिसकी वैल्यू होती है 40 की वैल्यू है, 40 से भाग, ठीक है, 100 चाहिए। क्लियर है, 0 0 कितना आ गया दोस्तों, 2500 को 100। दैट मीन टू से आंसर, नोट करें प्लीज। हो गया, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, 15 नंबर है क्वेश्चन। कहता है एक घड़ी साज ने एक घड़ी 10% लाभ पर बेची, ठीक है ना। यदि वह इसे 5 रुपए अधिक में बेचता तो 15% लाभ होता। अब देखिए पहले क्या होता था, 10% का लाभ, अब कितना होता है, 15% का लाभ। कितना बढ़ गया, लाभ कितना बढ़ गया, 5%। रुपया कितना बढ़ गया, 5। तो दोस्तों 5% की वैल्यू ही तो 5 रुपया है। तुमसे क्या पूछा गया, घड़ी का क्या पूछा गया, घड़ी का लागत मूल्य, ठीक है ना, यानी कि क्रय मूल्य कितना दोस्तों, 100%, 5 बराबर 5, तो दोस्तों 100 बराबर 100 रुपया। प्लीज जल्दी नोट करें। हो गया, दोस्तों 15 हो गया था, सॉरी 14 हो गया था ना, नहीं 15 हो गया था। चलिए यार ये 16 नंबर करते हैं। कहता है किसी वस्तु को 15% की वृद्धि पर बेची गई, ठीक है, यदि उसे 12% की हानि पर बेची जाती, किस पर बेची जाती, पहले क्या होता था, 15% का लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य होता था हमारा 115। अब क्या कर रहा है, 12% की हानि, यानी कि विक्रय मूल्य दोस्तों कितना होता है, 88। तो कम हुआ ना, कितना कम हो गया जरा बता दो, इधर 15 था उधर 12 कम हो गया, यानी कि 15 और 2 17 10 27% की, क्या हो गया भाई, ओह माय गॉड, मक्खी देवी है। चलिए हम भी गए, क्या हो गया। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे दोस्तों, 15% था, 15 से 115 से कितना रह गया, 88 रह गया। तो दोस्तों कम कितना हो गया, 27% कम हो गया। कितना हो गया, 27% कम हो गया। तो दोस्तों कितना रुपया कम हो गया, जरा देखिए 54 रुपए। तो क्या कह रहा है, तो विक्रय मूल्य में 54 रुपए की कमी आ गई। तो दोस्तों 27% की वैल्यू ही तो 54 रुपया है। उसने कहा क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि 100% ज्ञात करो। 27 बराबर 54, तो 1 बराबर 2, यानी कि 100 बराबर 27 दूना 54, ठीक है। तो 100 बराबर दोस्तों 200 रुपया। क्या पूछा था, क्रय मूल्य पूछा था। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 200 रुपया। प्लीज जल्दी करें। मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यापारी ने एक घड़ी का
एक व्यापारी ने घड़ी का क्रय मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक छाप दिया। लागत मूल्य आप कितना लेके चलते हो? हमेशा कितना लेके चलते हो? 100। अब उसने छापा कितने का? 140 का। दोस्तों कितने का छापा उसने? 140 का। क्लियर है? और ग्राहक को बताया, तो बताए हुए मूल्य पे यानी कितना बताया? 140 बताया है, 10% बट्टा दे दिया। अब जानी कि जो छपा है उस पर कितनी छूट देना चाहता वो? 10%। इसका 10% कितना हो जाएगा? 14 रुपया। अब अगर 140 से आपने 14 रुपया कम कर दिया तो दोस्तों आपने कितने में बेचा होगा? 126 में बेचा होगा। खरीदा आपने कितने का था? 100 का। दोस्तों कितना बढ़ गया? जल्दी बता दो। 26% ही तो बढ़ के आपने बेचा। तो कितने ज्यादा भाई? जो बढ़ के बेचा क्रय मूल्य से वही तो लाभ है। तो दोस्तों यहां कितना लाभ होता है? देखिए जरा हिंदी पढ़ के बताइए। कितने का? 52 रुपए का। कितने का? 52 रुपए का। तो दोस्तों 1% की वैल्यू 26 गुना 52, 2 रुपया। आपसे क्या पूछा? घड़ी का लागत मूल्य कौन सा था? 100 वाला। दोस्तों कितना था? सीपी कितना था? 100%। 1 बराबर 2, 100 बराबर 200। प्लीज नोट करें। मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी जाती है। दोस्तों खरीदी कितने में है? 500 में। कितने में? 500 में। दोस्तों बेची कितने में है? 600 में। तो क्या हो गया? लाभ हो गया। कितने का हो गया? 100 का हो गया। किस पर हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य पर। 500 पर प्रतिशत के लिए 100 या ना भी लिखो, हमको याद है परसेंटेज वैल्यू 1/5 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 20%। ओके, बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, यानी कि जो 20,000 है वो क्या है? बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य। अब अगर प्रतिशत की बात करें तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125। क्यों? क्रय मूल्य कितना मेरे दोस्तों? क्रय मूल्य कितना? 100%। ठीक है ना? लाभ कितना है? लाभ कितना है? 25% का। ठीक है ना? तो अगर हम 125 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1% की वैल्यू। कह रहा है यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो 1% में अगर हम बढ़ाएंगे तो जितना हमको चाहिए होगा उसे गुणा करेंगे। तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? अब देखो 40 का तो गुणा करेंगे नहीं। क्यों यार? 100 रुपए, 100% का मूल्य है, 40 का लाभ चाहिए, तो दोस्तों टोटल कितने में बेचना होगा? 140। क्लियर है? अब आप आगे हल कर सकते हो दोस्तों। 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200। ठीक है ना? 5 एकम 5, ये 800 आएगा। सॉरी 800 है ना यहाँ पे। ठीक है, 500 भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 का 30। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो, 0 0, 54 84, 14 एकम 14 और 8 22। तो दोस्तों कितने में बिकता? 22,400 में। इज दैट क्लियर? जल्दी करें। एक्सरसाइज 1 काफी अच्छी है, सरल है। उसके आगे और भी अच्छे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? जल्दी बताइए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20? वो ये कहता है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता, पहले कितना लाभ लेता था? 10। अब कितना लाभ लेना चाहता है? 15। कितना बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा दोस्तों? 5% बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? जल्दी जल्दी करो। 5% बढ़ जाएगा तो कितना अधिक मिलने लगेगा? जो बढ़ा वही तो अधिक होगा। तो प्रतिशत में 5 रुपए में दोस्तों कितना? 200। क्लियर है? ठीक, क्रय मूल्य पूछा गया दोस्तों। 5% की वैल्यू 200 है, तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 5 से डिवाइड करो, 5 को 20, 1% बराबर 40। तो दोस्तों 100% बराबर कितना हो जाएगा? 40 गुणे 100 यानी कि 4000। जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है महेश ने एक घड़ी 10% महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता
तो 60 रुपया। अच्छा एक चीज बताओ, तुमको पहले ज्यादा घाटा हो रहा था, अब कम घाटा हो रहा है, यानी घाटा कम हो रहा, पैसा ही तो बच रहा है, उसी को तो घाटा कम हो रहा है, उसी को तो कहीं घाटा कम हो रहा है। तो दोस्तों पहले कितना हानि होती थी? 10 की। देखिए माइनस का है, क्या है था? पहले माइनस का 10 था, अब माइनस का 5 ही है। तो यानी कि हमारा तो वृद्धि हुई ना, कितनी हो गई वृद्धि? 5। तो हमको दोस्तों कितना ज्यादा मिला? भाई हमको रुपया ज्यादा मिलने लगेगा, हमारा घाटा कम हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए रुपया ज्यादा मिला 60, तो घाटा कितना कम हो गया? 5। पहले 10 होता था, 5 ही होता है। तो दोस्तों 5% की वैल्यू कितनी हो गई? 60। 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 5 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 12। मैथ ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी दोस्तों? 100% चाहिए, कितना हो जाएगा? सॉरी 1200। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? प्लीज। अगला है दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर, क्वेश्चन नंबर 22, प्लीज वॉच केयरफुली। कह रहा है एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचता है, ये जो है 10% हानि पर बेचता। पहले क्या होता था दोस्तों? 15% का लाभ, अब 10% की हानि। तो दोस्तों 15% से 10 पे आ गए। सॉरी, पहले लाभ कमाते थे, लाभ के बाद भाई जब नीचे आएंगे पहले क्रय मूल्य मिलेगा, उसके बाद जब क्रय मूल्य से नीचे जाएंगे तब हानि होगी। तो दोस्तों देखिए 15 ये जो कमाया था वो तो चले ही गया लाभ वाला, 10 और नीचे पहुंच गया, माइनस में हो गए। तो दोस्तों 15 10 25%। वैल्यू किधर गई? निगेटिव की तरफ गई, माइनस की तरफ गई। तो दोस्तों कम मिला ना, कितना? 25%। तो कितना रुपया कम मिला? 500। तो दोस्तों 25% की वैल्यू ही तो 500 है। तुमको क्या चाहिए दोस्तों? क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कितना होता है? 100। तो 25 चौको 100, तो 5 चौको 20। दोस्तों कितना आ जाएगा? 2000। इज दैट क्लियर? दिस इज द आंसर। जल्दी नोट करें। 22 हो गया, जल्दी जल्दी कर लें। हो गया? चलो 22 हो गया है। आ जाइए 23 पे। कह रहा है एक घोड़ा 10% हानि, फिर मक्खी गई बैठी है। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता। पहले क्या होता था? 10% हानि, अब क्या होता है? 20% लाभ। अब देखो दोस्तों 10% हानि थी, ठीक है, तो 10% हानि पहले हमने पूरी की, हम सीपी पे पहुंचे होंगे, क्रय मूल्य पे, फिर 20 और आगे गए। तुम यहां से यहां टोटल कितना आगे गए? हम 30 आगे गए। तो दोस्तों हमें रुपया कितना ज्यादा मिला? 3000 ज्यादा मिला। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? कितना हो जाएगा? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 30 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों? 100। 1% बराबर 100। ठीक है ना? तुमसे क्या पूछा गया दोस्तों? घोड़े का, तुमसे क्या पूछा गया? घोड़े का क्रय मूल्य। दोस्तों कितना आ जाएगा? 100%। क्लियर है? तो दोस्तों कितना हो जाएगा इसमें? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। क्लियर है? जल्दी जल्दी प्लीज नोट करें। क्या कह रहा है? एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2 अनुपात, ये जो मैंने एग्जांपल कराया था तब था क्वेश्चन उसमें। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य माना कि 2 में खरीदा, माना कि 3 में बेचा, तो दोस्तों कितने का लाभ हुआ? 1 का। ये क्या है? ये लाभ है, ठीक है ना? और किस पर? 2 पर। हमेशा क्रय मूल्य पर दोस्तों कितना होता है? 50%। दिस इज द आंसर। ओके, राइट? प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन 26। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 जैसे ही भिन्न मिली, जैसे ही भिन्न मिली। जल्दी जल्दी अब तेज तेज बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, क्या बोलना है तुमको? क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा, तेज बोलो। कौन बटे किसका? क्या कह रहे हो? बोलो भाई। जैसे ही भिन्न मिले, देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया? कौन बटे किसका। क्या है दोस्तों? कौन बटे किसका। ठीक है ना? अब यहां पे देखिए जरा, कौन बटे किसका की हम बात करें। कौन, देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, किसका?
किसका? विक्रय मूल्य का। कौन? क्रय मूल्य। क्लियर है? कितना है? 3/4। यानी कि दोस्तों चीज है कितने की? खरीदी कितने की? 3 की। बेची कितने की? 4 की। तो जरा बताओ क्या हुआ? 1 का लाभ ही तो हुआ। क्या हुआ? लाभ। किस पर हुआ? जल्दी बता दो। 3 पर या 4 पर? 4 पर। 4 पर? अरे 4 तो विक्रय मूल्य है यार। 3 पर क्रय मूल्य पे लाभ हानि की गणना हमेशा किस पर होगी? क्रय मूल्य पे। दोस्तों 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33। सही, 1/3%। दिस इज द आंसर। जल्दी करें। हो गया? चलिए अगला देखिए, अगला पढ़िए। पुश कर लिया करिए वीडियो। आप लोग वीडियो पुश कर लिया करिए। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ। कौन? फिर से वही भिन्न है ना। आगे देखो, आगे भिन्न है। कौन? लाभ। किसका? विक्रय मूल्य का। किसका? ये क्या है? विक्रय मूल्य। अब तुम भी बताओ, विक्रय मूल्य में लाभ हानि जुड़ा रहता है। आप इन तो हमको सिखाया। यानी कि जब आपने कोई चीज 7 रुपए में बेची तो उसमें आपका 2 तो लाभ है भाई। इसमें 2 चीजें, एक क्या है? एक क्या है? एक तो लाभ है और दूसरा क्या है? दूसरा क्रय मूल्य है। ठीक है ना? यही तो विक्रय मूल्य। लाभ कितना है? 2 का। तो दोस्तों कितना जो बचा वही तो विक्रय मूल्य। कितना? 5 का। तो दोस्तों 2 का लाभ है। देखो वास्तविकता में लाभ हानि जो प्रतिशत गणना होती है वो किस पर होती है? क्रय मूल्य पे। किस पे होनी चाहिए? क्रय मूल्य पे। अब देखो 2 का लाभ है, किस पर होना चाहिए? 5। तो दोस्तों 2/5, 1/5 20%, 2/5 40%। जल्दी करिए। हो गया? चलिए अगला पढ़िए। क्या कह रहा है? एक मेज जिसकी कीमत 750, तो टोटल वैल्यू जो है उसकी कितनी है? 750। 100% है टोटल। मगर टोटल में बेची नहीं, 4% घाटे पे बेचेगी। तो 100 से अगर भाग दोगे तो क्या मिलेगा? 1% की वैल्यू मिलेगी। तुमको क्या चाहिए दोस्तों? विक्रय मूल्य चाहिए। 4% घाटा हो गया यानी कि 96 की वैल्यू चाहिए। हल करिए भाई। 25 × 75, सॉरी कितना लिखा था नीचे? 100। 25 × 75, 25 को 100। हल करिए। 24 को 96, 24 दूना 48, 24 से 72। तो दोस्तों कितने में बेची गई? 720 में। एक तो ये तरीका। दूसरा आप पैसे यहां डायरेक्ट भी कर सकते थे दोस्तों। 750 की थी, 750 का सीधे 4% निकाल दो। ठीक है ना? हमने सीधे कितने क्या निकाल दिया? विक्रय मूल्य 96। आपके द्वारा आप 4% निकाल घटा दो। अरे 2 काम करने, एक बार 4% निकालो, एक बार घटाओ। हमारा सीधे था। मगर तुमको अगर ये सरल लगता है तो दोस्तों देखो 1% की अगर बात करें भाई बटे 100 होता है, 2 रुपए दशमलव लग जाएगा। ठीक है ना? तो 1% 7.5, 2% 7.5 का डबल 15, तो 4% 30। 750 से अगर दोस्तों 30 रुपया निकल गया तो क्या क्या रह जाएगा? 720। क्लियर है? नोट करिए जो तरीका आता हो आपको अच्छा लगे, मगर करिए जल्दी प्लीज। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं, कितनी दोस्तों? एक व्यक्ति ने, एक सेकेंड, 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर, अब देखिए 12 वस्तुएं हैं, 12 रुपए में खरीदे हैं। और यहां क्या दिया? एक वस्तु का। हमने क्या कहा तुमसे? अर्थमेटिक बहुत तरीके से लग सकती है एक क्वेश्चन। ठीक है ना? तो दोस्तों यहां अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 रुपए प्रति वस्तु की दर से हमने खरीदा। क्लियर है? और हमने बेचा दोस्तों की दर से है 1 रुपया 25 पैसे प्रति वस्तु की दर से। क्लियर है? तो हमारा कितने का लाभ हुआ? हमारा 25 पैसे का लाभ हुआ। किस पर? 1 पर। क्लियर है दोस्तों? 2 रुपए दशमलव लगा, हटा दो, 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, हल करो। 25 को 100, 1/4 दोस्तों कितना होता है? 25%। तो यही तो है, हमने 1 रुपए पर यानी कि 100 पैसे पर 25 पैसे कमाए। भाई देखो 1 रुपए का 1 खरीदा, 12 रुपए 12, तो 1 रुपए के 1 रुपए में 100 पैसे। बेचा कितने में? 1 रुपया 25 पैसा, यानी कि 125 पैसे में 25% का लाभ। ओके, जल्दी करें प्लीज। हो गया? चलिए अगला है मेरे दोस्तों, पढ़िए क्या कहते हैं। 30 नंबर पढ़ना है ना हम लोगों को। कह रहा है किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, क्या करने पर? 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी कि अगर 72 में बेचा जाए तो 72 तो विक्रय मूल्य है, तो अगर 10% हानि तो विक्रय मूल्य कितना रह जाएगा प्रतिशत में? 90%। कितना रह जाएगा? 90। तो दोस्तों ये किसकी वैल्यू होगी? 90% की। कह रहा है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य
तो 90 से भाग दोगे 1%, क्लियर है। तुमको क्या चाहिए, 105% की वैल्यू किसकी चाहिए, तो 5 का लाभ चाहिए। हल करिए, ठीक है ना। किससे कटेगा, 9×8 = 72, क्लियर है। और 21 पंचे 105, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, 2184। इज दैट क्लियर। जल्दी करें कैलकुलेशन, आप जैसी चाहे वैसे करें, ये नहीं कि मेरी नकल मारनी है, कैलकुलेशन आपको करनी है। 90 से 72 में भाग देना, 1% आएगा, तो उसको 105 का गुणा करना है। ओके, चलिए अगला। एक वस्तु को 31 एक वस्तु को 931 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, यदि से 3.5% लाभ। तो दोस्तों 931 जो है वो 5% हानि यानी कि 95। अब तुमको कितना चाहिए, 103.5। कितना चाहिए मेरे दोस्तों, 103.5, क्लियर है। तो हल करते हैं जल्दी से। देखो 98 को क्या बनाओ, फटाफट, इतना टाइम ना लगाया करो। 3 का 3.5 दूना 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 207। तो ऊपर अगर हमने 2 का गुणा किया है तो नीचे भी 2 का गुणा हो जाएगा। अब देखो जल्दी से हल हो जाएगा। किससे कटेगा, 19 से, 19 बना 95, 19 एकम 19, 1 बचा 17 हुआ, 19 से इधर नहीं कटेगा, इधर नहीं कटना है, इधर 207 लिख लो, ठीक है ना। तो अच्छा दशमलव में आएगा आंसर, ठीक है ना। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, दशमलव में आएगा, इसमें ज्यादा कोई बात कठिन नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, आपको बस अकेले क्या करना है, ये दोस्तों 95% की वैल्यू है, आपको यहाँ 103.5 की इसको हल करना है, ठीक है ना। ओके, चलिए हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, टाइम क्योंकि बहुत कम होता है दोस्तों, वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो जाता है। एक फल विक्रेता 9 रुपए प्रति किलोग्राम जो है फल बेचता है, यानी कि 1 किलोग्राम फल कितने के बेचता है, 9 रुपए का। तब उसे 20% की हानि होती है, यानी कि जो 9 रुपया है वो दोस्तों किसकी वैल्यू है, 80% की, कारण 20% हानि होगी। तुमको क्या चाहिए दोस्तों, 5% लाभ, क्लियर है। तो क्लियर है, 1 किलोग्राम का वैल्यू पूछा है। यहां भी दोस्तों दशमलव में आंसर आएगा, आप हल कर लेना, ठीक है। किससे कटेगा, 21 से कटेगा, और 21 पंचे 105, 16 पंचे 80, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बटे 16, 16 एकम 16, 2 बचा 29 हुआ, ठीक है। और 16 दूनी 32 होता है, 16 एकम 16, तो 9 4 13, 13 बटे 16, यानी कि 11 से 13 बटे 16, तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर 11.81। ओके, प्लीज जल्दी नोट कर लो यार, और ये कैलकुलेशन तुम कर लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि अभी देखो क्वेश्चन में 32 टाइम हो गया है, 52 मिनट। चलिए अगला 840, अभी दोस्तों बहुत 18 क्वेश्चन बाकी है। 840 रुपए क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि दोस्तों खरीदा कितने में गया था, 840 में, और लाभ कितना कमाना है, 10%। लाभ कितना कमाना है, तो एक चीज बताओ, 840 का 10% कितना होगा दोस्तों, 84 हो जाएगा। तो आपने कितने में बेचा होगा, जल्दी बता दो, जोड़ दो दोस्तों, 4 8 4 12, कितना, 924 में। अब देखो ये हमने तो तुम्हें 924 में बेच दिया, अब तुम गए घर, तुमने क्या किया, तुमने फिर नए खरीदार को उसे 5% की हानि पर, तो जितने में तुमने खरीदा है उसी का तो 5% हानि पर जाओगे, ठीक है ना। तो दोस्तों तुमने खरीदा था 924, तो तुम्हारे लिए क्रय मूल्य था 100%, 5% हानि हो गई, ठीक है। विक्रय मूल्य पूछा, यानी कि 95% वैल्यू पूछी है। तो दोस्तों 20 पंचे 100, 19 बना 95, 19 का गुणा करो 20 से भाग दे लो, यहाँ देखो यहाँ 10 आ जाएगा, और 2 2 चौको 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, ठीक है ना। 19 का गुणा करो, 19 दूना 38, बटे में 10 है, याद रखना, ठीक है ना। 19 दूना 38, और 19 बना 95, 19 6 114, और 3 117, ठीक है। और इसके बाद 19 चौक 76, 170 10 87, ठीक है। इससे भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 877 रुपया 80 पैसा, क्लियर है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 877 रुपया 80 पैसा। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 840 उसमें था मेरे पास, हमने तुमको 10% लाभ लेकर 924 में बेच दिया, तुमने 5% हानि यानी कि 95% वैल्यू चाहिए। ओके, तो ये हमने 10 से भाग दिया, तब एक अंक दशमलव। जल्दी करें प्लीज, हो गया, वीडियो पुश कर लिया तुझे।
जब समझ में आ जाए, ठीक है, पहले तो देखिए समझ लीजिए, जब समझ में आ जाए तो जब नोट करने का नंबर आए तब आप वीडियो उसको पुश कर लें, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये कौन सा था, 33 हो गया, 34 पे आ जाइए। किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर 20% हानि पर बेचने की तुलना में, तुलना मतलब की बजाय, की जगह, की इच्छा, ठीक है ना, कि अब देखो कंपेयरिंग करनी, तुलना करनी, ऐसा अच्छा था या वैसा अच्छा था। तो दोस्तों पहले क्या होता था, पहले 20% का लाभ होता था, अब क्या होता है 20% की हानि। तो देखो दोनों में अंतर क्या है भाई, तुलना का मतलब अंतर पता करना। दोनों में दोस्तों अंतर क्या है, इधर लाभ इधर हानि। 20 ज्यादा था 100 से 20, भाई लाभ का मतलब 100 से 20 ऊपर, यहाँ सीपी है मान लीजिए, ठीक है, पैरामीटर ऊपर तो लाभ कितना ऊपर था, यहाँ 20, यहाँ कितना नीचे है तो हानि कितना नीचे 20। यहाँ से यहाँ आने के लिए पहले 20 नीचे हो फिर 20 नीचे हो, तो टोटल दोस्तों कितना होना पड़ेगा, टोटल कितना कम होना पड़ेगा, 40% कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 रुपए अधिक मिलते हैं 20% लाभ में, लाभ से बेचने पर। अच्छा, हानि की तुलना में पहले क्या होता था, हानि होती थी, थोड़ा सा उल्टा लिख गया यहाँ पे, पहले क्या होता था, हानि होती थी, अब क्या होता है ना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 40% हानि से लाभ पर पहुंच गए। देखिए लाभ में बेचने पर, बेच लाभ में रहा है, और हानि की तुलना में पहले होती थी हानि, अब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो दोस्तों कितना बढ़ गया, 40% बढ़ गया। कितने रुपया बढ़ गया जल्दी बता दो। तो यहाँ दोस्तों 60 रुपया अधिक मिलता है, तो 40% वैल्यू कितनी हो गई, 60। तुमको क्या चाहिए, वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 दूना 40, 20 थे 60, और ये आ गया तुम्हारा 50, और 5 के 15 दोस्तों कितना आ गया, 150। जल्दी करिए प्लीज। हो गया। क्वेश्चन की देखिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों क्वेश्चन में, हिंदी। कह रहा है किसी वस्तु की 25% और 20% लाभ पर विक्रय कीमत में 10 का अंतर। तो यहां देखो, यहां लाभ 25, यहां लाभ 20, तो यही कितना अंतर है, यहां कितना अंतर दिखाई दे रहा है तुमको, जल्दी बता दो। 5%, तो रुपया में कितना अंतर है, 10। तो दोस्तों 1% बराबर 2 रुपया। तो तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, उस वस्तु की ही कीमत, यानी कि 100%। मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा, मेरे प्यारे भाइयों 200 आ जाएगा। जल्दी करें प्लीज। हो गया। अगला क्या कहता है दोस्तों, कह रहा है किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 120% अधिक में बेचा जाता तो 21% का लाभ होता है। पहले क्या होता था 19 की हानि, अब क्या होता है 21 का लाभ। कितना बढ़ गया, 19 की हानि से 21% के लाभ पर पहुंच गया। तो दोस्तों कितना बढ़ गया, जल्दी बता दो भाई, 40% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 40% बढ़ गया। तो तुमसे क्या पूछा गया दोस्तों, कितना रुपया बढ़ गया, जल्दी बता दो। 120 रुपए अधिक में बेचा, ठीक है ना। तो 40 थे 120, यानी कि मेरे प्यारे साथियों 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर है, 1% वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 3 रुपए आ गई, ठीक है ना। तो तुमसे क्या पूछा गया दोस्तों, क्रय मूल्य ज्ञात करो। कितना हो जाएगा, 100 तिहाई 300। कितना हो जाएगा, 100 तिहाई 300। प्लीज जल्दी करें आंसर। ओके, जल्दी करो, जल्दी छापो। ये लो, अब भी नहीं दिख रहा, तो दिख रहा है यार, अंदर खड़ा है। अच्छा एक बात सच्ची बता देना, बिल्कुल ये बताओ, क्लास जैसा जैसा ऐसा लगता है तुमको कि हाँ ऑफलाइन क्लास में ही ऐसे पढ़ाई होती है, बस पड़ोसी भीड़ नहीं लगती है। क्योंकि दोस्तों कोरोना महामारी जिससे विश्व जूझ रहा है, ठीक है, उसमें हम लोगों को क्या रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये तो लोग कहते हैं, मगर मेरा सोचना ये है कि शारीरिक दूरियां रखनी है, ठीक है ना। आप बात समझ रहे होगे मैंने क्या कहा, उसका जो है तो शारीरिक दूरियां रखनी है, ठीक है, लोगों से दूर रहना है। तो इसलिए आपको पड़ोस में भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, बस इतना ही सा अंतर है। बाकी बात आपको क्लास जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, प्लीज आप जरा कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो अभी हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 37 में क्या कहता है, कहता है यदि किसी वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 5% लाभ पर बेचा जाए, तो इसका मतलब क्या है, पहले होती थी हानि, अब हो रहा है लाभ। अब क्या होने लगा, लाभ कितना बढ़ गया, 5 हानि कवर की, 5 लाभ के लिए। तो दोस्तों कितना बढ़ गया, 10।
ये तुमको बताना है कि ऑफलाइन क्लास करके लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है, कमेंट में करना है, ठीक। और ये जो भैया डाउनलोड करके देखते हो, हमको नहीं पता चल पाता है, थोड़ा सर्फिंग भी किया करो, कहने का मतलब सीधे डायरेक्ट देखो, ठीक है, ऑनलाइन जो है डाउनलोड कम करो, हमें भी तो पता चले, वॉचिंग मिनट बढ़े तो हमें भी देखें कि हाँ लोग देख रहे हैं, हमें पता नहीं चलता है। 22 व्यूअर होते हैं, 25 मिनट होते हैं, ठीक है ना। चलिए 10% अगर तुम्हें ना अच्छे लग रहे हो तो एक बार आप हमको बता दो, हम बनाना बंद कर दे यार, ठीक है ना। हमको हम इसके बाद वीडियो दोस्तों जब भी डालेंगे जब हमको आप ये बता दोगे कि हम डालें या ना डालें, ठीक है ना। अगर किसी का कमेंट नहीं आया, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि आप ना डालो। अच्छा, लोग क्या रहते हैं, इस चक्कर में रहते हैं कि अरे हम नहीं करेंगे, वो तो कर ही देगा, वो कर ही देगा, कोई नहीं करेगा, आपको करना है। अगर आप जिनका नाम नहीं आएगा उनको ग्रुप से हटा दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। फिर हम सीधे उन्हीं के ग्रुप पे डायरेक्ट वीडियो ही भेज दिया करेंगे, ठीक है। अगर सभी को, अच्छा, उनके डायरेक्ट वीडियो भेजने के लिए हर एक के लिए 1 GB चाहिए तो पॉसिबिलिटी नहीं, तो जिसके सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कह रहे कि अच्छा करो, पॉजिटिव जैसा लगे वैसा रियलिटी बताओ, ठीक है ना, तभी हम जो है आगे करेंगे। कई लोग तो चैनल ही नहीं सब्सक्राइब है, उसमें मैं देखता हूँ 30% ऐसे लोग हैं जो है बिना सब्सक्रिप्शन के पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई पैसा पड़ रहा है क्या यार। यहां देखिए 5% पहले हानि होती थी, 5% लाभ, तो दोस्तों कितना बढ़ गया वैल्यू, 10% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 10%। तो यहां पे देखिए कितना रुपया बढ़ गया, कह रहा है 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है। जब दोस्तों 10% बढ़ा तभी तो 5 रुपया ज्यादा मिला। 10 बराबर 5 तो क्या चाहिए, 100 बराबर दोस्तों क्रय मूल्य चाहिए था, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 50। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 रुपए। टेट सीटेड वाले सीट नंबर 1 और 2 करेंगे, ठीक है ना, और बेसिक पढ़ेंगे, लास्ट के 1-2 क्लास उनके मतलब की नहीं होगी, ठीक है ना। ये बर्रा वाले जो स्टूडेंट हैं वो खास तौर से ध्यान दें प्लीज। बर्रा विश्व बैंक वाले स्टूडेंट ये खास तौर से ध्यान दे वहां, क्योंकि टेट और सीटेट के लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 काफी है टेट और सीटेट के लिए, ओके, मगर वो पढ़े जरूर, ठीक है। और हमको कमेंट भी करें बर्रा वाले, यदि कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, ठीक है। जो दोस्तों हमारा क्रय मूल्य है 5 है मेरे प्यारे साथियों, विक्रय मूल्य कितना है, 6 है। दोस्तों हमने कितने में खरीदा, 5 में, हमने कितने में बेचा, 6 में, तो दोस्तों लाभ कितने का है, 1 का है, किस पर है, 5 पर है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा, 20%, ओके। जल्दी करें प्लीज। अच्छा हो गया, बड़ा जल्दी। चलिए आगे देखिए, कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ कितना है, 20% है। ये मैंने बताया है एग्जांपल में। तो विक्रय मूल्य पर संगणना मैंने तुमको बताया, जिस पर दिया उसको क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, 100। अच्छा, तो दोस्तों जिस पर विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है, सॉरी, जिस पर लाभ या हानि दिया उसको क्या मान लेते हैं, 100। आप देखिए विक्रय मूल्य किया, क्रय मूल्य पर लाभ जो है कितना है, 20%। तो 100 की चीज है, 100 पे 100 का 20% कितना हो गया, 20 हो गया। ये मेरे दोस्तों क्या है, ये क्या है, ये मेरे प्यारे साथियों ये लाभ है, ठीक है ना। और ये लाभ किस पर है जल्दी बता दो। अब देखो अगर 100 पर लाभ है 20, ठीक है ना। अब 100 पे 20 का लाभ है तो दोस्तों कितने में बेचोगे, 120 में बेचोगे। उसने क्या कहा, विक्रय मूल्य पर आपको इसकी गणना करनी है, किसकी, लाभ की। तो यह किस पे गणना करनी, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना, 120। दोस्तों 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3। इज दैट क्लियर, जल्दी करें प्लीज। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से बात को सुनना है। जैसे ही कोरोना महामारी खत्म होती है, ठीक है ना, तो हम लोग अपनी कोचिंग जब वापस आएंगे तो आप खुद और अपने साथियों को ये बता सकते हैं बेहतर ढंग से कि अब जो क्लासें होंगी, आप देख रहे हो यहाँ पे अभी थोड़ा सा कैमरे की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको वीडियो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी ये बोर्ड इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है। जब ये बोर्ड इंस्टॉल हो जाएगा तो इसमें ढेर सारे फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है ना, और इसमें ढेर सारे सॉफ्टवेयर डाले जाएंगे। जो उनका इंजीनियर आएगा कंपनी का, वो लगाने आएगा तो ढेर सारे सॉफ्टवेयर भी डालेगा। अब देखिए, आप जब कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको उतनी समझ में आती है, ठीक है, और आगे चल के हम भूल जाते हैं। मगर जब आप कोई वीडियो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो वो आपको सारी जीवन याद रहती है। कहने का तात्पर्य यहाँ देखिए, जैसे मैं अभी यही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, रश्मि
अंकित मूल्य के 9/10। मैंने तुरंत ही पॉइंट किया 9/10। अब आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गया कि किसी क्वेश्चन का कौन सा हिस्सा हमको पहले पकड़ना है, ठीक। और हम इसमें पूरा वीडियो के माध्यम से जब आपको समझाएंगे दोस्तों, तो आपको हमेशा के लिए एक एक चीज तैयार होती जाएगी, जो कि व्हाइट बोर्ड पे पॉसिबिलिटी नहीं है। कानपुर में दोस्तों 3 से 4 ही लोगों के पास मात्र बोर्ड है, वो भी एसएससी वाले, कोई भी टीचर नहीं है, ठीक है। एसएससी वाले पे आपकी कोचिंग कानपुर कंपटीशन हब के पास ये एक जो है पहला बोर्ड है, ठीक है ना। और हम लोग सबसे पहली क्लास जो है इंटरेक्टिव क्लास, वो आपकी कोचिंग की होगी। पूरे ओवरऑल कानपुर में इंटरेक्टिव क्लास सबसे पहली क्लास आपकी होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों जो लोग डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड पे आज के जमाने की पढ़ाई करना चाहते हो, आज के दौर से हिसाब से पढ़ाई करो तभी तो सिलेक्शन मिलेगा। तो जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अच्छा हाँ, कोरोना के बाद फीस में बहुत भारी छूट होने वाली है, मगर फर्स्ट वीक में, ठीक है ना। जैसे ही कोचिंग खुलेगी उसके फर्स्ट वीक में, ओके। चलिए दोस्तों 40 नंबर कह रहा है, एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य पर 25% लाभ की गणना करता है। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में दोस्तों किस पर गणना कर रहा है। अब देखिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है व्हाइट बोर्ड पे, मैंने तुरंत ही पिछले क्वेश्चन से तुलना करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। वहां पे साफ हो गया होता, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों किस पे कर रहा था जरा बताइए, क्रय मूल्य पे। तो आपने किसको माना था 100, क्रय मूल्य को। यहाँ पे किस पे कर रहा है, देखिए विक्रय मूल्य पे। तो आप किसको 100 मानेंगे, जल्दी बता दो दोस्तों, आप किसको 100 मानेंगे, विक्रय मूल्य को, ठीक है ना। और कितनी लाभ है 25%। तो दोस्तों 100 का 25% कितना होता है 25। अब आपको ये तो पहले से पता है कि विक्रय मूल्य में 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती है दोस्तों, एक तो सीपी, एक लाभ। अब अगर इसमें लाभ जो है तुम्हारा 25 का है, तो सीपी कितना रहा होगा 75 ही तो रहा होगा, तभी तो टोटल 100 में बेचा। तो दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा 75। अब तुम्हें गणना जो है इसकी नई गणना किस पर, वास्तविक लाभ प्रतिशत। और वास्तविक लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, यानी कि 25 की गणना किस पर करनी है 75 पर। 25 3 75, 1/3, 33 सही 1/3, ठीक है, ओके। जल्दी करें प्लीज दोस्तों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप अपने दोस्तों को जरूर प्लीज बताते रहें। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं, मगर अपने दोस्तों को प्लीज इन्फॉर्म करो, ठीक है ना। जो लोग हमसे नाराज हैं, कई सारे लोग हमसे नाराज रहते हैं, हमारे साथी उत्तरीपुरा वाले, बर्रा वाले, तो वो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। नाराजगी अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह है। एक व्यक्ति सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता है, मगर मैं दोस्तों कोशिश करता हूं। और अगर फिर भी अगर कोई गलती होती है तो आई एम सो सॉरी। अगर हमसे कोई बड़ी गलती होती है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है ना। प्लीज यार रिप्लाई जरूर करो, ठीक है। ये उत्तरीपुरा और बर्रा से रिप्लाई नहीं आ रहा है, बाकी सभी लोग रिप्लाई कर रहे हैं। कह रहा है रश्मि अंकित मूल्य के, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आ गया था। रश्मि अंकित मूल्य के 9/10 भाग पर एक प्रेशर कुकर खरीदते, किसके, भिन्न है ना, तो कौन बटे किसका लगाओगे, किसके, अंकित मूल्य के। किसका नीचे होता है, तो दोस्तों एमआरपी कहां हो जाएगा, जल्दी बता दो, एमआरपी कहां हो जाएगा, नीचे। क्या करती है, खरीदती है। तो दोस्तों क्रय मूल्य कहां हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब देखो, तो तुम्हें बात पता चल गई, क्या पता चल गई दोस्तों, सीपी कितना है क्वेश्चन का 9 रुपया, दोस्तों उस पर छपा कितना है 10 रुपया, ठीक है ना। आगे पढ़ो क्या कहता है, एवं अंकित मूल्य से 8% ज्यादा में बेच देती, ये महान व्यक्तित्व है। 10 रुपए से जो छपा उससे भी ज्यादा, हाईवे वाले ढाबे तरीके, ठीक है ना। तो दोस्तों 10 छपा था, इसका 8% बढ़ाओगे क्या आ जाएगा 80 पैसा। तो इसमें अगर इसका आप 8% बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। बढ़ा देंगे, कितने बेचेंगे 10.8 में। अब देखिए खरीदा कितने में 9 में, बेचा कितने में 10.8 में, कितने का लाभ है 1.8 का, किस पर है 9 पर, ठीक है ना, ओके। प्रतिशत के लिए 100 दोस्तों, 1 0 हटाओ, 1 अंक 9 दूनी 18, 10 दूना 20। इज दैट क्लियर, प्लीज नोट करें जल्दी से। और हाँ, नाराज लोगों रिप्लाई करो, भी नाराजगी छोड़ो, ईद आने वाली है। अभी होली निकल गई है और ये होली काफी यादगार रहेगी, क्योंकि दोस्तों होली के पहले जो तुमसे बिछड़ना हुआ, ये बिछोह बहुत कष्टदायक है, क्योंकि अभी तक मिलाप नहीं हो पाया है और आपसे बिना मिले मुझे बहुत दुख है।
तो प्लीज ऑनलाइन के माध्यम से ही मिले और आप क्लास पढ़ते रहें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हमें सब घर पे रहना है, ठीक है। कहता है कोई सामान 5.40 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर, यानी कि ये जो ये 5 रुपया, अरे मक्खी कहीं परेशान कर रही है, इधर है, यही तो खून पिए मक्खी। चलिए, कह रहा है जो 5.40 रुपया है, देखिए यही तो दिक्कत है। जो 5.40 रुपया है दोस्तों, ये क्या है, 10% के घाटे पर बेचा जाता तब इतना मिलता, यानी कि 90% की वैल्यू है। और तुमको क्या चाहिए दोस्तों, ये यूपी टेट वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको क्या चाहिए दोस्तों, 20% का लाभ, यानी कि 120%, ठीक है। और ये लेखपाल जैसे एग्जाम्स के लिए तो घनघोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर है। तो दोस्तों आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, हल कर लीजिए, 0 से 0 कट गया और 9 छक 54.6 आ गया, 12 छक 72, 7.2। ओके, नोट करें प्लीज, जल्दी करें दोस्तों, 1 घंटे 10 मिनट होने वाले हैं। ये 42 क्वेश्चन हो गया है। चलिए 43 नंबर करिए। कह रहा है एक व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता। देखिए, बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से, अब ये देखिए क्रय मूल्य हमेशा कितना है, 100 है, और जो उसने उस पर अंकित किया, जो उसने उस पर छापा, वो कितना छापा, 115। क्यों, कितने परसेंट अधिक है, 15% अधिक छापना है। वह अपने माल को अंकित समूह से 12% कम में बेच देता, यानी कि 115 का 12% कम में बेच देता है तो उसका लाभ पूछ सकते हो। 115 से सबसे पहले तो 12% कम करना है, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, इसका हमको सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए, 88%, ठीक है ना, क्योंकि 12% इसमें नीचे आना ना, तो सीधे 12% छोड़ के भाई घटाओगे दोबारा, सीधे 88 निकाल दो, क्लियर है। हल करो दोस्तों, 25 चौको 100, ठीक है ना, और 22 चौक 88, ठीक। अब पचम 25, 5 दूनी 10, 5 15, ठीक है, 22 गुणे 23, तो 22 में होता है 400, गुणा कर लो, 22 3 66, 6 बचा, 22 गुणे 44 और 6 50, ठीक, और बटे कितना आ गया 5। तो दोस्तों 5 एकम 5, भाग में खाई बिंदी, 5 एकम 5, और शेष कितना 1/5, यानी कि 0.2। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, इसका जब आप 12% निकाल के माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कि जो आपका विक्रय मूल्य होगा वो कितना आ जाएगा, 101.2%, क्लियर है। कितना आ जाएगा, 101.2%, ठीक है। अब देखो था कितने का, 100 का, बेचा कितने में, 101.2 में, तो कितना दोस्तों बढ़ गया, 1.2% ही तो बढ़ गया। जल्दी करें प्लीज, 1.2 का मतलब है 1 सही 1/5, ओके, जल्दी करें। तो 43 हो गया, आगे आ जाइए 44 पे। इसको साफ कर देते हैं। चलिए 44 पढ़िए। आप मक्खी महारानी जो है जरूर पढ़ा लीजिए, मुझे वैसे भी नहीं आ रहा है सस्ती पढ़ाना, ठीक है ना, और ये लोग नाराज भी हमसे बहुत है। हाँ चलिए, शर्म आ गई। कह रहा है अजीत 7.5 रुपए में चाय बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। तो दोस्तों जो 7.5 रुपया है वो किसकी वैल्यू है, 125% की। किसकी वैल्यू है, 125% की, ठीक है ना। तो दोस्तों उसमें क्या कहा, ज्ञात कीजिए वह कितने % लाभ प्राप्त करेगा यदि वह इसे 9 रुपए में, उल्टा कर दिया। वह ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वैसे आप इनमें बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस करते हो। पहले आप ऐसे क्वेश्चन में सीपी निकालते हो, फिर बढ़ा के माइनस करके निकालते हो। आज मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीका, देखिए 25% लाभ है, तो दोस्तों 25% लाभ है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो 7.5 है वो किसकी वैल्यू है, 125 की। तुमको क्या चाहिए, 9।
अब मैंने तुमको क्या सिखाया, जरा मेरी वाली हिंदी याद रखना। जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग, जिसकी चाहिए उससे गुणा, 9 की चाहिए। तो दोस्तों देखो वैल्यू किसकी दी है, 125 किसकी वैल्यू है, 7.5 की। तुमको किसकी चाहिए, तुमको किसकी चाहिए, 9 की। देखिए हो गया सरल, एक अंक पे दशमलव बढ़ाइए, एक जीरो बढ़ाइए, 15 पना 75, 15 छक्का 90, 25 पंचे 125, 25 छंगा 150। तो दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई। तो दोस्तों क्या हो गया, कितने का लाभ है, 25%। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा क्या है कि ज्ञात कीजिए वह कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा। तो कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा, 50% के, ठीक है ना। क्यों, क्रय मूल्य तो 100 है, तो लाभ तो दोस्तों 50 ही होने वाला। ओके, जिसकी वैल्यू दी है 7.5 की वैल्यू दी है, 9 की वैल्यू पूछिए, 7.5 से 125 में भाग दो और 9 से गुणा कर दो, ठीक है। जल्दी करें अगला, चलिए अगला पढ़ लीजिए भैया। अगला कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं लाभ का अनुपात 5:2 है। देखिए सीपी कितना है, 5 है, लाभ कितना है, 2 है। तो 2 रुपए का लाभ है किस पर है, 5 पे, क्योंकि क्रय मूल्य पे हमेशा करना 1/5 20 होता है। तो दोस्तों 1/5 अगर 20 होता है तो 2/5 कितने परसेंट हो जाएगा, 40% हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। ओ सॉरी, यहां और भी कुछ आगे दिया है, मैंने नहीं देखा है, सॉरी। 2 है तो क्रय मूल्य क्या होगा, जबकि विक्रय मूल्य 210 है। एक चीज बताओ, विक्रय मूल्य कैसे बनता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ से। तो कितना अनुपात आ गया, 7 अनुपात। तो दोस्तों विक्रय मूल्य है कितना, 200, इस 7 अनुपात की वैल्यू ही तो है। और तुमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य कितना होगा, 5 अनुपात की वैल्यू चाहिए। 7 3 21, 3 5 15, 150। ओके, नोट करें। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्रय विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर। देखिए अभी मैं ऊपर ये क्वेश्चन बता चुका हूं, विक्रय मूल्य पर किस पर लाभ है, यहाँ पे विक्रय, तो 100 किसको मानोगे, ठीक है। और 100 का दोस्तों 20% कितना होता है, 20। अब देखो विक्रय मूल्य में 2 चीजें, क्या क्या, एक तो लाभ, दूसरा क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों कितना, जल्दी बताओ, लाभ कितना है, 20। अब बताओ टोटल 100 की बेची, उसमें 20 लाभ, तो दोस्तों खरीदा कितने का होगा, 80 का। अब ये गणना जो है 80 पर करनी है, 20 चौको 80, 1/4 दोस्तों कितना होता है, 25%। इज दैट क्लियर, जल्दी करें प्लीज। 46 हो गए, 4 क्वेश्चन और रह गए। 1.5 घंटे का हो रहा है धीरे धीरे वीडियो, 1:17 हो गया है। एक रेडियो को 2.5% की हानि पर बेचा जाता है, और इसे यदि 100 रुपये अधिक ले लें तो 12.5% का लाभ। पहले क्या होता था, 2.5% की हानि, अब क्या होता है, 12.5 का लाभ। कितना बढ़ गया, देखिए हानि से पहले 100 पे आओगे, क्रय मूल्य पे, फिर आगे लाभ जाओगे। तो दोस्तों कितना, यहां से यहां 2.5 ये और 12.5 ये, टोटल कितना बढ़ गया, 15%। कितना वैल्यू बढ़ गया, 100 रुपया। तुमसे क्या दोस्तों पूछा गया है, तुमसे क्या पूछा गया है कि विक्रय मूल्य बताइए, यानी कि ये जो है 100 जो है इसकी वैल्यू है 15% की विक्रय मूल्य। अब देखो इसने कहा यदि इसे 100 अधिक में बेचा तो 12.5% के लाभ के लिए। जो विक्रय मूल्य कौन वाला पता करना, 2 है ना, एक तो 2.5% हानि वाला, एक 12.5% लाभ वाला। उसने कौन सा पूछा है, यदि सॉरी तो 12.5% लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो 50 भाग देने पे 1%, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12.5% की वैल्यू। क्लियर है, हल कर लीजिए। 5 3 15, ठीक है, 20 पंचे 100। ये दोस्तों जीरो हटा दीजिए, एक अंक पे दशमलव हटा दीजिए, ठीक है ना। तो क्या आ गया, 1125 गुणे 2/3, 1125 गुणे 2/3, ठीक है। 5 2 7 2 9 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 2 बचा 22 हुआ, 3 7 21, 1 बचा 3 5 15, ठीक है। 375 गुणे 2, 5 2 पंचे 10, 2 7 14 1 15, 2 3 6 7। तो आंसर कितना आ गया, 750। ओके, जल्दी करिए, 3 और बचे हैं।
हो जाएगा। अगला मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, कह रहा प्रीति ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। क्या किया उसने? एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। यदि वह इसे 85 रुपए अधिक में बेचती तो 7% लाभ। पहली कंडीशन 10% हानि क्या है, और दूसरी कंडीशन 7% लाभ। तो दोस्तों कितना बढ़ गया? 17% बढ़ गया भाई। 10 हानि थी, 10 हानि से 7 लाभ, तो पहले तो हानि कवर हुई, क्रय मूल्य है, फिर लाभ हुआ, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों कितना रुपया बढ़ गया? 85 रुपया बढ़ गया। 17 बना 85, 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई? 5 रुपया। तुमसे क्या पूछा? पुस्तक का क्रय मूल्य, दैट मीन टू से 100% कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 500। ओके, जल्दी करें। अगला 49, ठीक है ना। 49 दोस्तों, एक छात्र को किसी विशेष मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या है, इसके आगे लिख लिया करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक छात्र को किसी विशेष मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है, जबकि इस मूल्य के, देखिए भिन्न है कौन बटे किसका, किस मूल्य के? जो विशेष मूल्य है, जो विशेष मूल्य है, ठीक है ना, जो विशेष मूल्य है, ठीक है ना। और क्या किया उसने? गलती से इतने में बेच दिया। कितने की चीज थी? 3 की। उसने बेच कितने में दी? गलती से 2 में। तो क्या घटना घट गई? 10% की हानि। यानी कि 2 रुपया कितने परसेंट क्रिएट करता होगा? 90। क्यों 90 कहां से आया? सीपी 100 होता है, 10% हानि, तो कितना क्रिएट किया होगा? 90। अब 2 रुपया अगर 90%, तो 1 रुपया कितना जो है कंप्लीट करेगा? 45%। तो 3 रुपया कितना कंप्लीट करेगा? 45 तिहाई 135%। इज दैट क्लियर? ठीक। अब देखो 100 से कितना ज्यादा, 3 रुपए में अगर बेचोगे तो 135% मिलेगा। 100 से कितना ज्यादा? 35%। लाभ तो वही है दोस्तों, जल्दी करिए। ये हो गया हमारा 49। और दोस्तों ये साफ करना भूल गए। अब देख लीजिए, हो गया, दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, और बी ने 10% हानि पर सी को, सी ने तथा सी ने 20% लाभ पर डी को 5,940 रुपए में बेचा। सॉरी, क्या लिखा है, गलत पढ़ रहा है, काफी टाइम हो गया एक तो बोर्ड के सामने। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, ठीक है ना, और तथा सी ने 20% लाभ पर डी को, ठीक है, 5,940 में बेच दिया। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखो, कितने में बेचा पहले तो ये बताओ? 5,940। मैं तुमको क्या सिखाना चाहता हूं, कभी भी अगर कहीं भी अगर दोस्तों कैलकुलेशन की बात आ जाए तो जो वैल्यू दी होती है उसको हमेशा कहां लिखोगे? नीचे, और जो वैल्यू दी होती है उसको नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। देखिए उसने क्या पूछा है, ए ने कितने में खरीदा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है दोस्तों? 100% होता है। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। तो 100 चाहिए हमको, क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य वाली वैल्यू हमेशा ऊपर आएगी। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बेची, यानी कि विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? ये देखो विक्रय मूल्य है तो 110% वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तुमको चाहिए क्या? क्रय मूल्य। क्या करा? बी को बेची, बी ने 10% हानि यानी कि 90 में, किसको बेची? सी को बेची, ठीक है ना। तो 10% हानि चाहिए क्या? क्रय मूल्य चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, सी ने क्या किया? 20% लाभ यानी कि दोस्तों 120% चाहिए क्या? क्रय मूल्य। अब आगे क्या है? हल्का लीजिए, 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना। चलिए हल्का से 11 बचे, 55 4 बचा, 44, 540, 9 से भागी 59, 54।
क्लियर है? 12 से भाग दीजिए, 12 पंचे 60, ये 10 ये 10 ये 10, तो 3 जीरो होगा, तो दोस्तों कितना हो गया? 5000। इज दैट क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तुमसे क्या कहा है, कमेंट करिए, ठीक है ना, बताइए कैसा है वीडियो, ठीक है। अगर आपको ऑफलाइन क्लास तरीके का नहीं महसूस हो रहा है, आप अपने सुझाव दीजिए, ठीक है ना, हम उसको और बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।